मेरा नाम दिमाश चंद्रिका सिंह है। तुम? हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। तुम भूल गए हम तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। तो क्या नाटक है ये सब? मासा, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं और आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन मासा अभी आपका ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। मुझे पता है आपको देरी बिल्कुल पसंद नहीं। जब तक हनुमंत काकू ठीक नहीं हो जाते आप प्लीज मुझे अपनी गाड़ी चलाने दीजिए ना। तुम हमारी गाड़ी नहीं चलाओगे। मासा, आप मुझे अपना बेटा नहीं, अपने ड्राइवर का जवाई समझिए, जो अपने ससुर की जगह गाड़ी चलाने आया है। और मासा, आप पहले भी तो कितनी बार आपने स्टाफ के रिश्तेदारों को काम दिया है। आप मुझे गाड़ी चलाने दीजिए ना, प्लीज मना मत कीजिए। और मासा, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा, प्लीज। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मासा, कहाँ जा रही हो चंद्रिका? इसे कहिए यहाँ से चला जाए। उसके चले जाने से तुम्हारी मुश्किल का हल नहीं निकलेगा ना चंद्रिका। तुम अगर मीटिंग के लिए अभी नहीं निकली तो तुम्हें बहुत देर हो जाएगी, और इतनी जल्दी कोई दूसरा ड्राइवर भी तो मिलने से रहा। देखो चंद्रिका, तुम अपने बेटे को ड्राइवर बनाकर नहीं ले जा रही हो। हनुमंत बीमार है, समझ लो कि हनुमंत का दामाद हनुमंत की जगह नौकरी पर आया है। हनुमंत का दामाद या बेटा तुम्हारे पास नौकरी मांगने आता तो क्या तुम मना करती? अभी ज्यादा मत सोचो और जल्दी से निकलो। बाबू साहब, ये लीजिए खिचड़ी खाइए, फिर आपको दवाई भी लेनी है ना। चलिए आइए। थारे को कुछ भी ना खाना है, थारे हाथ का बना तो बिल्कुल भी ना। बाबू साहब, खिचड़ी नहीं खाएंगे तो दवाई कैसे खाएंगे, और दवाई नहीं खाएंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, और फिर देवी हुकुम की ड्यूटी के लिए कैसे जाएंगे। चलिए थोड़ा सा खा लीजिए। थारे को माफ कर दीजिए देवी हुकुम। मुंह खोलिए बाबू साहब, खाइए। हमारे कारण हमारे को इतनी दवाइयां खानी पड़ रही हैं। ना तो अपने पति के साथ यहाँ पे आई होती, ना हमारा दिमाग खराब होता, ना हमारे को ये दवाइयां खानी पड़ती। मैं जानूं बाबू साहब कि देवी हुकुम की तरह इस वक्त आप भी हमारे से नाराज हैं, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं, पर हमारे को विश्वास है कि माता माई आपकी और देवी हुकुम की नाराजगी जल्दी दूर कर देंगी। अरे बैठो 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 बैठो, आराम करो आराम करो। कैसी है तबीयत तुम्हारी? आपने तकलीफ क्यों की हुकुम? हमारे को माफ कीजिएगा बड़े हुकुम। इतने सालों में पहली बार हमारे से हमारी ड्यूटी में चूक हुई है। हुकुम की इतनी जरूरी मीटिंग थी और मैं काम पर ना आ सका। उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। उन्हें फिर मीटिंग के लिए कौन लेकर गया? तुम्हारा दामाद। आज तुम्हारी जगह वो उसे साथ लेकर गया है ड्राइवर बनकर। न जाने कितने दिनों बाद माँ बेटे एक दूसरे के साथ होंगे। शायद इसी बहाने उनकी एक दूसरे के साथ कुछ बात हो जाए। और तुम देखना बहू, जैसे जैसे माँ बेटे एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे ना, वैसे वैसे चंद्रिका का गुस्सा देव के लिए कम हो जाएगा। और वैसे भी चंद्रिका देव से ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बड़े हुकुम। और हनुमंत
हमें ना कभी कभी ईश्वर की लीला समझ नहीं आती। तुम देखो ना, देव की नौकरी चले जाना, तुम्हारा बीमार पड़ना और आज ही के दिन चंद्रिका का जरूरी मीटिंग में जाना, ये सब ईश्वर का रचा हुआ खेल ही है। और तुम देखना, एक ना एक दिन चंद्रिका अपने बेटे और बहू को जरूर अपना लेगी। और मैं तो कहता हूं कि तुम भी दोनों को माफ करने की कोशिश करो। माफी गलती की हुए है बड़े हुक्म, पर जिसे सुधारा ना जा सके है उसे पाप कहवे हैं। और पाप की माफी ना हुए है बड़े हुक्म। ठीक है, इस बात को लेकर तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपना ख्याल रखो, आराम करो। मैं फिर आऊंगा। बड़े हुकुम, कहीं देव सर और देवी हुकुम का झगड़ा और तो ना बढ़ जाएगा। वसु, मैं माँ बेटे को अच्छी तरह से जानता हूं। दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताने दो। देखना, सारे गिले शिकवे जरूर दूर हो जाएंगे। और बेटा, चंद्रिका और हनुमंत अपने अहम और जिद में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और जब उन्हें पता चल जाएगा कि तुम और देव एक दूसरे के लिए ही बने हो, तो वो अपनी सारी गलतियां सुधार लेंगे। जी सुनीता जी, बस हम आपको ही पिकअप कर रहे हैं। 2 मिनट में आपके घर पहुंच जाएंगे। ये किस दुविधा में डाल दिया है तुमने देव? अपने ही बेटे को बुलाने के लिए संबोधन ढूंढना पड़ रहा है हमें। आगे 2 कोठी बाद रोक देना। वैसे आपने ही मुझे नाम दिया था, आप मुझे उस नाम से भी बुला सकती हैं। हाँ, अगर अब आपको उस नाम से प्यार नहीं रहा तो आप मुझे ड्राइवर भी बुला सकती हैं। वैसे मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मेहनती भी हूँ और ईमानदार भी। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया। थैंक यू। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जिस तरह मेरे ससुर साहब हनुमंत सोलंकी जी ने आपकी सेवा की है, मैं भी उसी तरह आपकी सेवा करने की कोशिश करूंगा।